आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम 1 फरवरी को मुरैना में आयोजित किया जाएगा और संसद का बजट सत्र कल से 1 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रदेश में 10,405 करोड़ रुपए की लागत से 724 किलोमीटर लंबी 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री गडकरी ने कहा कि विकास के लिए 4 चीजें मोटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जरूरी है। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कों और रिजॉर्ट से पर्यटन में वृद्धि होने के साथ ही प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा होगा। पहले तो मध्य प्रदेश में हम 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। आपका जो उज्जैन का क्षेत्र है उसको एक मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ रहे हैं। बड़े बड़े 5 ग्रीन हाईवे 50,000 करोड़ के मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। अभी तक 2 लाख करोड़ के कामों का शुभारंभ हुआ है और इस 10 साल में मैं आपको वचन देता हूं कि मध्य प्रदेश में 3 लाख करोड़ के काम हम पूरे करेंगे। कुछ काम पूरे हुए, कुछ शुरू होंगे और मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलेगी। उन्होंने किसानों के लाभ के लिए उठाए जा रहे कदम के बारे में कहा, हमारे विभाग ने उनके लिए प्राथमिकता से निर्णय लिया है कि किसान अब केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेंगे। श्री गडकरी ने कहा कि बायोमास को हम एनर्जी क्रॉप्स में कन्वर्ट करेंगे। बायोमास से सीएनजी बन रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश को ऊर्जा का केंद्र बनाया जाए, जिससे ट्रांसपोर्ट भी आसान होगा और प्रदूषण भी कम होगा। इन परियोजनाओं से महाकौशल क्षेत्र के गेहूं और धान कृषि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों तक कनेक्टिविटी आसान होगी। कटनी के कोयला खदान उद्योग को लाभ मिलेगा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो ओरछा राष्ट्रीय पेंच टाइगर कॉरिडोर तक कनेक्टिविटी आसान होगी। बुधनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और वुड क्राफ्ट व्यापार को लाभ मिलेगा। साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राज्यों के बीच व्यावसायिक और नागरिक यातायात सुगम होगा। प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम 1 फरवरी को मुरैना में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में होने वाले इस कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री अनूपपुर, बढ़वानी, दमोह और छतरपुर के एक हितग्राही से सीधा संवाद भी करेंगे। शेष जिला मुख्यालयों में इसी दिन जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन होगा। जिला स्तरीय रोजगार दिवस आयोजन में विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हुए हितग्राहियों को स्वीकृति वितरण पत्र दिलाए जाएंगे। जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। अनूपपुर के शासकीय आईटीआई भवन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गुना जिले में भी कार्यक्रम के तहत युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल सह एंड्रॉयड ऐप का निर्माण किया गया है, जो ऑनलाइन प्रशिक्षण के साथ प्रमाण पत्र देगा। sadmapskills.in ऐप को डाउनलोड कर इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ होगी। 9 फरवरी तक चलने वाले सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी।
देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 76वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देश के साथ प्रदेश में भी आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान करने वाले शहीदों की स्मृति में सभी शासकीय कार्यालयों में 2 मिनट का मौन रखा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षाएं और आदर्श सदैव विश्व के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी। अनूपपुर जिले में कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। शिवपुरी में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। मंदसौर में इस मौके पर कुष्ठ निवारण जागरूकता रैली निकाली गई। गुना, झाबुआ, सतना सहित अन्य जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निपुण भारत अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह अभियान केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के जरिए कक्षा 2 और 3 में बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि को सर्वेक्षण के माध्यम से जाना जाता है। राज्य शिक्षा मिशन शिक्षण सत्र 2023-24 में कक्षा 2 और 3 में अध्ययनरत बच्चों पर राज्य स्तरीय सर्वे 19 से 23 फरवरी तक करने जा रहा है। सर्वे में एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की शालाओं का रैंडमली सर्वे किया जाएगा। प्रदेश में श्रवण बाधित विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुविधा के लिए आधारभूत कौशल कोर्स तैयार किया गया है। 30 से 40 घंटे का यह कोर्स भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ने ऑनलाइन तैयार किया है। श्रवण बाधित विद्यार्थियों और शिक्षकों को यह कोर्स प्रशिक्षण केंद्र की वेबसाइट www.islrtc.nic.in पर, यूट्यूब चैनल के लिंक पर और QR कोड से डाउनलोड किया जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच जिले में लंबित पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए कल 31 जनवरी और 1 फरवरी को शिविर आयोजित किया जा रहा है। खरगोन जिले के सभी किसान और व्यापारी राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत अपनी उपज ऑनलाइन विक्रय कर सकते हैं। खंडवा जिले में आज स्कूली विद्यार्थियों के लिए मैं भी बाघ थीम पर अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया। बैतूल जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मुरैना जिले में दस्तक अभियान का द्वितीय चरण आज से 28 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थी कल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और सीहोर जिला चिकित्सालय में कल निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम 1 फरवरी को मुरैना में आयोजित किया जाएगा। और संसद का बजट सत्र कल से 1 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।